हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं। 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक का आंसर भी बताएंगे और डिस्क्रिप्शन भी बताएंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? यानी माप है। प्रकाश वर्ष किसका माप है? दूरी का। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में अधिकतम वेग से चलती है? तो ध्वनि तरंग जो है ठोस में सबसे तीव्र वेग से चलती है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, सॉरी ए होगा, ठोस। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन द्वारा न्यूटन का दूसरा नियम न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो संबंधित है संवेग से। क्या होगा इसका आंसर? संवेग, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 1/6। क्या होगा? सी आंसर होगा 1/6। अगला क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो कार्य क्या होगा? ठीक है, तो बल और विस्थापन के बीच जो है 90 डिग्री का कोण बने तो इसका जो कार्य होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्र में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के केंद्र में जो कण होते हैं वो हैं सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इसमें से प्रोटॉन जो होते हैं वो धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। ठीक है, उदासीन। अगला क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के बाहर, यहाँ होगा P, ये होगा N, अब लास्ट में होगा E जिसमें निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है वो एम्पियर है। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध को दर्शाने वाला सूत्र कौन सा है? तो द्रव्यमान और जो ऊर्जा को दर्शाने वाला जो संबंध है या सूत्र है वो है E बराबर mc²। ठीक है, जिसको आइंस्टीन ने दिया था, E बराबर mc²। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रेडियोधर्मी तत्व की विशेषता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, ऊर्जा उत्सर्जन। ठीक है, क्या होगा? ऊर्जा उत्सर्जन। थोरियम, रेडियम, ये सब क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है। इससे क्या होता है? ऊर्जा उत्सर्जित होते रहता है और जो लास्ट में बचता है उसको सीसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग होता है वायुमंडल दाब को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति नियमों से संबंधित नहीं है? न्यूटन के गति नियमों से संबंधित नहीं है, उसका आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होगा इसका आंसर? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व जो है वो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, और इस 4 डिग्री पर घनत्व सबसे अधिक होता है और आयतन सबसे कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गति का समय वेग ग्राफ क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? ठीक है, तो गति का समय वेग ग्राफ जो है क्षेत्रफल दर्शाता है, वो होगा आंसर दूरी। क्या होगा इसका आंसर? दूरी। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को स्थिर रखने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? किसी वस्तु को स्थिर रखने के लिए आवश्यक शर्त जो है वो है समान और विपरीत बल। क्या होगा इसका आंसर? समान और विपरीत बल, सी होगा इसका आंसर। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वो होता है माध्यम का परावर्तन। क्या होगा इसका आंसर? आंसर ए होगा, माध्यम का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, एकादश कक्षा के छात्रों के लिए अध्ययन की जाने वाली भौतिकी की शाखा कौन सी है? यानी 11th में भौतिकी की शाखा होता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु जल में डूबी हो तो उसका भार कम क्यों महसूस होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्योंकि जल जो है किसी वस्तु को जल में डूबने से वो जल जो है उस वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। ठीक है, जिसको पहली बार आर्किमिडीज ने इस बल का उत्प्लावनता बल नाम दिया। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऊर्ध्व बल। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, ऊर्ध्व बल।
अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो कहलाता है चालकता। क्या होगा इसका आंसर? चालकता होगा। बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो ऊष्मा जो है संवहन के थ्रू, चालन के थ्रू और विकिरण के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह संचालित होती है। सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है द्रव का प्रवाह किस नियम से होता है? तो द्रव का प्रवाह जो है बर्नौली के नियम से होता है। क्या होगा इसका आंसर? बर्नौली के नियम से। अगला क्वेश्चन है प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये होगा 8 मिनट। क्या होगा? 8 मिनट 20 सेकंड होता है। यहाँ 8 मिनट दिया हुआ है तो आंसर बी होगा, 8 मिनट। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है वो खोजा था ओर्स्टेड। क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस गैस का घनत्व सबसे कम होता है? तो हाइड्रोजन गैस का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। अगला है द्रव में उत्पन्न बल किसके अनुपात में होता है? तो द्रव में उत्पन्न बल जो होता है वो आयतन के अनुपात में होता है। क्या होगा इसका आंसर? आयतन होगा। ठीक है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक करें। और इस तरह का आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो इसे क्या कहते हैं? समय के साथ घटता है तो इसे क्या कहते हैं? ये होगा ऋणात्मक त्वरण। क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो ये होगा 17 मीटर। क्या होगा? 17 मीटर होनी चाहिए न्यूनतम दूरी। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर का पारा अचानक गिरने का संकेत क्या देता है? मतलब बैरोमीटर में पारा जो है अचानक जब गिर जाए तो क्या संकेत देता है? वो संकेत देता है कि वर्षा आ जाएगा। ठीक है। क्या होगा? वर्षा आने का संकेत देता है। आवर्त गति में कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्त गति में कोणीय वेग का एसआई जो मात्रक होता है वो है रेडियन प्रति सेकेंड। क्या है कोणीय वेग का एसआई मात्रक? रेडियन प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलक के रूप में प्रयोग की जाती है? शीतलक के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस जो है अमोनिया है। क्या है? अमोनिया रेफ्रिजरेटर में। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर प्रकाश तरंग का कौन सा गुण परावर्तन और अपवर्तन के लिए जिम्मेदार है? तो प्रकाश तरंग का जो गुण है वो तरंग दैर्ध्य है। क्या होगा इसका आंसर? तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का दर्पण रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है? रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? वो है उत्तल दर्पण। क्या होगा? बी आंसर, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है किस तरल पदार्थ में सबसे अधिक सतही तनाव होता है? किस तरल पदार्थ में सबसे अधिक सतही तनाव होता है? वो होगा पारा। क्या होगा इसका आंसर? पारा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जूल किससे मापने की इकाई है? तो जूल जो है वो ऊर्जा मापने की इकाई है। क्या होगा? ऊर्जा मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है परमाणु का कौन सा कण धनात्मक आवेशित होता है? तो परमाणु अभी बताए थे परमाणु का जो कण होता है वो प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। ये मान लिया अगर परमाणु है तो इसमें जो पी होता है और एन जो होता है, पी होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बाहर में रहता है वो होता है नेगेटिव, और एन जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो होती है अनुदैर्ध्य प्रकार की। ठीक है। और प्रकाश तरंग किस प्रकार की होती है? प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ प्रकार की। ठीक है। ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्ध्य, और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ। यहाँ आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्व बल का मान कहाँ अधिकतम होता है? तो गुरुत्व बल का मान जो होता है वो अधिकतम होता है ध्रुवों पर। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ध्रुव पर। जबकि गुरुत्व बल का मान सबसे कम जो होता है वो होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है। ये अगर पृथ्वी है तो ये जो ध्रुव है यहाँ, और यहाँ गुरुत्व बल का मान सबसे अधिक होता है, और ये विषुवत रेखा पर क्या होता है? ये इस जगह जो है वो गुरुत्व बल का मान सबसे कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक चुंबक को दो भागों में काटने पर क्या होगा? एक चुंबक को दो भागों में काटने पर क्या होगा? वो दो स्वतंत्र चुंबक बन जाएगा। ठीक है। यानी एक चुंबक से दो चुंबक बन जाएगा, स्वतंत्र स्वतंत्र चुंबक। अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंग की खोज जो है हर्ट्ज किया था। ठीक है। क्या होगा? हर्ट्ज। बी आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? वो है टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन जो होता है इसका सिंबल जो होता है वो होता है डब्लू। ठीक है, और इसका जो गलनांक होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जल्दी गलता नहीं है, इसीलिए विद्युत के बल्ब में ये तांबा ये जो फिलामेंट होता है इसका वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो हीटर में जो होता है तंतु जो जलता है वो नाइक्रोम का बना होता है। क्या होता है वो? नाइक्रोम। नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होता है टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, पराबैंगनी किरणें का उपयोग किसमें किया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों का उपयोग जो होता है रोगाणु नाशक में प्रयोग होता है, यानी ये आंसर होगा। शीशे का परमाणु संख्या कितनी होती है? शीशे का परमाणु संख्या जो होता है 82 होता है। क्या होगा? 82। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो आधारित होता है विखंडन पर। क्या होगा? विखंडन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो प्रकाशीय तंतु जो होते हैं वो आधारित होते हैं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, यानी TIR। क्या होगा? TIR, टोटल इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन। क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की ध्वनि की तीव्रता जो है वो निर्भर करती है आयाम पर। ठीक है, आयाम इन एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? ऊष्मा का कुचालक कौन सा है? तो ये होगा लकड़ी। ठीक है, सी आंसर होगा लकड़ी। अगला क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर गैस के विस्तार में कौन सी ऊर्जा बदलती है? स्थिर गैस स्थिर दाब पर गैस के विस्तार में कौन सी बदलती है? तो ये होगा आंतरिक ऊर्जा। क्या होगा इसका आंसर? आंतरिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन किस पर कार्य करता है? तो माइक्रोवेव ओवन जो होता है वो कार्य करता है विकिरण पर। क्या होगा इसका आंसर? विकिरण पर। और लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के विस्तार का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था या किसने दिया था? तो ये होगा हब्बल। हब्बल जो है वो एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहली बार बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा 50 क्वेश्चन का ये सेट खत्म हुआ। आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आपको अगर ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।